मेजर करेंसी पेयर में जो टॉप 8 करेंसीज होती है उसका डॉलर के साथ अगर पेयर बनाएंगे तो मेजर करेंसी पेयर होगा, और डॉलर को हटाने के बाद मेजर करेंसीज के आपस में अगर पेयर बनेंगे तो वो मेजर क्रॉस करेंसी पेयर या माइनर करेंसी पेयर कहलाते हैं। और एक तीसरा टाइप का पेयर होता है जिसे हम कहते हैं एग्जॉटिक करेंसी पेयर। ठीक है, अब एग्जॉटिक करेंसी पेयर भी अपने आप में बहुत ही यूनिक है। एग्जॉटिक करेंसी पेयर में हम किन किन पेयर्स को गिनते हैं, तो उन पेयर्स को गिनते हैं जो कि या तो एमर्जिंग इकोनॉमी है या अभी फॉरेक्स मार्केट में नए एंटर हुए हैं, जैसे सिंगापुर का डॉलर, डेनिश क्रोन यानी डेनमार्क की जो करेंसी है वो, इसके बाद यूएसडी एसी के स्वीडिश क्रोन, यूएसडी जार साउथ अफ्रीकन रैंड, उसके बाद यूएसडी एनो के नॉर्वेजियन क्रोन, उसके बाद है हांगकांग डॉलर और उसके बाद है टर्किश लीरा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे यूएसडी भी इन्वॉल्व है कई जगह पे। ठीक है, तो वो भी चीज ध्यान रखना एग्जॉटिक करेंसी पर। अब एग्जॉटिक करेंसी पर केवल हमको ध्यान में रखना है कि हाँ ये ऐसा कुछ होता है, क्योंकि इसमें काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम होता है और अगर होता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो अनप्रिडिक्टेबल रहता है, उतना ज्यादा यहाँ पे हमें वो कहते हैं ना कि नॉलेज जो है वो वहां से नहीं मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो इसमें काफी कम जनरेट होता है। तो ये केवल नॉलेज के लिए रखना है कि हाँ इस तरह का भी एक पेयर होता है। ठीक है, तो होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से करेंसी पेयर्स होते हैं। पेयर के जो जो टाइप मैंने आपको बताया वो आपको ध्यान आया होगा। ठीक, चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कि जब हम इस मार्केट में हम काम करेंगे तो हमें इस मार्केट की साइज के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये इस मार्केट का साइज क्या है या इस मार्केट के अंदर कितना पावर है और ये कैसे काम करता है। देखिए, फॉरेक्स मार्केट को एक तरीके से ओटीसी मार्केट भी कहा जाता है। ओटीसी मार्केट का मतलब है ओवर द काउंटर मार्केट। अब ओवर द काउंटर मार्केट को अगर समझना है तो एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इसको समझने के लिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट होता है उसे हम सेंट्रलाइज मार्केट कहते हैं और फॉरेक्स मार्केट को हम डिसेंट्रलाइज मार्केट कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो सेंट्रलाइज इसीलिए है क्योंकि इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनीज लिस्ट होती है उनकी ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, अब इन दोनों के सर्वर होते हैं, डेडिकेटेड एक एक्सचेंज होते हैं। तो जो भी कंपनी, जैसे कोई कंपनी अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और आप उसको बाय सेल करोगे तो सीधा उसका डिटेल जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर में। ठीक है, तो ओवरऑल वहां पे आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर रिलायंस में या पर्टिकुलर इन्फोसिस में कितने लोग बायर्स हैं, कितने लोग सेलर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, सारा डेटा एक सेंटर पे आता है इसलिए। ठीक है, उसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट जो है उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज मार्केट। डिसेंट्रलाइज मार्केट का मतलब ये हो गया कि कोई एक जगह इसका कोई एक्सचेंज नहीं है, कोई सेंट्रल लोकेशन नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है जो कि बैंकिंग के नेटवर्क के ऊपर काम करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैंक है, ट्रेडर है, फिर बैंक है, फिर ट्रेडर है, फिर बैंक है, फिर ट्रेडर है। मतलब बैंक्स जो होते हैं वो अपने सौदे आपस में एक्सचेंज करके घुमाते रहते हैं, पर्टिकुलर किसी एक जगह नहीं जाता है। बैंक के बाद में फिर आगे जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, उसके बाद ब्रोकर्स, उसके बाद क्लाइंट, इस तरीके की हायरार्की होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मार्केट है ये कंटिन्यूअसली 24 ओवर द पीरियड जो काम करता है वो बैंक्स की और ऑनलाइन नेटवर्क्स पे काम करता है। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे जो क्लैरिटी और यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि रेट को, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि रिलायंस का शेयर है। अब रिलायंस का शेयर आप मोदी 10 रुपए का मिलेगा और अपस्टॉक से लोगे तो भी 10 रुपए का मिलेगा। ठीक है, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक्सचेंज के थ्रू जा रहे हैं तो डिफरेंस अगर एक में आएगा तो बाकी सभी में आएगा, तो रेट आपको सब जगह सेम मिलेगा। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में कैसा है कि जब आप किसी भी ब्रोकर के साथ काम, तो यूरो यूएसडी का जो प्राइस है हो सकता है किसी एक ब्रोकर में एक पे ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सभी लोग किसी एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, सभी ब्रोकर के अलग अलग लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं इसीलिए। तो कहने का मतलब ये जो है उसमें क्लैरिटी आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ज्यादा मिलती है, इसलिए इस मार्केट। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो अभी हम कौन कौन से ऐसी करेंसीज हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिवली ट्रेड की जाती है, कि कहाँ पे ट्रेड करें, कौन सा पेयर पे ट्रेड करें। तो ये डेटा मैंने इसीलिए दिया हुआ है कि कहाँ
की जाती है। देखिए यहाँ पे डेटा आपके सामने है कि करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन एफएक्स मार्केट कैसे है। यूएसडी यानी जितने ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें क्लोज टू 85% डॉलर। उसके बाद जो सेकंड करेंसी है वो है यूरो यानी 40% के आसपास, पीवाई 19%, जीबीपी 13%, एयूडी 5.3% और बाकी 25% में जो बची हुई करेंसी। सबसे ज्यादा ट्रेड किसमें होता है? देखिए सबसे ज्यादा ट्रेड पहली बात तो डॉलर में होता है। तो मेजर करेंसी पेयर में हर पेयर में डॉलर इन्वॉल्व है, तो डॉलर तो ऑब्वियसली किंग है। ठीक है, अब दूसरा देख लो वॉल्यूम है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम आता है यूएसडी जेबीपी यूएसडी का, उसके बाद आता है एयूडी यूएसडी, उसके बाद यूएसडी सीएचएफ और उसके बाद यूएसडी क्या कि कैसे सभी चीजों में डॉलर आगे रहता है। अब डॉलर का आप देख लो कि क्लोज टू 84.9, मतलब कि हर 10 में से 9 ट्रांजेक्शन यानी करीबन 8.5 ट्रांजेक्शन में डॉलर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं डॉलर इज ए किंग। ठीक है, अब डॉलर इज ए किंग ये हम क्यों सोचते हैं? जैसे आपने भी देखा होगा, कई बार न्यूज में आपने पढ़ा होगा या कई बार आपने पेपर में देखा होगा कि डॉलर की एक अलग ही वैल्यू है, डॉलर की एक अलग ही हम कह सकते हैं रुतबा है मार्केट में। अब वो क्यों है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक डेटा और दिखा देता हूँ, वो भी इंटरेस्टिंग डेटा है। अब वो डेटा है करेंसी कंपोजिशन ऑफ ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मतलब आपने एक शब्द सुना होगा जिसे हम कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार को इंग्लिश में कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसका मतलब ये होता है कि देखिए हर कंट्री अपने बैंक के पास, जो बैंक का मतलब यानी जो आरबीआई होता है, यानी जैसे सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक के पास एक विदेशी मुद्रा भंडार होता है। विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या रखते हैं? तो हम फॉरेन की करेंसीज को रखते हैं। क्यों रखते हैं? तो देखिए उसमें बहुत सारी चीजें हैं। कई बार हमको ट्रेड में यूज आती है, कई बार वो हमको विपत्ति के टाइम यूज आती है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ये जो डेटा दिखा रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि दुनिया की सारी करेंसी एक्सचेंज रिजर्वों को अगर हम मिला दें दुनिया के सारे, तो उसमें से 62%, ठीक है, उसमें से 62% अगर आप देखेंगे, ठीक है, वो होगा डॉलर। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी एक बात है। ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में जो भी करेंसीज चल रही है उसमें 62% तो डॉलर ही है। उसके बाद 20% यूरो है, 1.2% चाइनीज युआन है, उसके बाद 4.9% येन है, उसके बाद 4.5% पाउंड है, देन 1.8% डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, उसके बाद 2% है कैनेडियन डॉलर, 0.2% स्विस फ्रैंक और बाकी में सारे आ गए। ठीक है, बाकी में सारी चीजें आ गई, यानी जो बाकी की करेंसीज बच रही है वो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कंपोजिशन आपके सामने है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं कि अब मैंने आपको जैसा बताया था कि क्यों फॉरेक्स मार्केट के अंदर डॉलर को किंग कहा गया है, तो वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। उसके रीजन हैं। पहला रीजन ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, ऑब्वियसली सबसे लार्जेस्ट ही होगी, क्योंकि हम कहते हैं कि आज की तारीख में नहीं, वो कितने टाइम से जो है वो सबसे बड़ी सुपर पावर इकोनॉमी है। इसके अलावा रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब आज की तारीख में अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में, अगर आप गोल्ड या क्रूड ऑयल को खरीदना चाहते हैं तो डॉलर से ही होता है, क्योंकि डॉलर में उसकी प्राइसिंग तय होती है। इसके बाद होता है यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है। क्यों? क्योंकि देखिए हर कंट्री की जो डिमांड है, हर कंट्री ये चाहती है कि उसके पास डॉलर आए। तो डॉलर कहाँ से आएगा? डॉलर आएगा उस कंट्री में आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यूएस में जब इन्वेस्टमेंट होगा तो वहां के फाइनेंशियल मार्केट भी बढ़ते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, यानी इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी बहुत स्टेबल है। स्टेबल मतलब कि वहां पे केवल 2 पार्टीज का है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, यानी वहां पे कोई बहुत सारी पार्टीज नहीं है जिस कारण से वो खींचतान लड़ाई होती है, वो नहीं है। इसके अलावा मिलिट्री सुपर पावर है। आज की तारीख में आप देखें तो दुनिया में जितने भी सुपर पावर्स हैं उसमें सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर अगर किसी की है तो ऑब्वियसली यूएस है। इसके अलावा एक और चीज है कि यूएस डॉलर जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है फॉर मेनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि आज की तारीख में
किसी भी कंट्री को ऑयल लेना हो तो मैक्सिमम जो डील होता है वो डॉलर में होता है, तो डॉलर में डील होने के कारण डॉलर की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसीलिए एक अलग तरह की पावर को एंजॉय करता है यूएस। तो इसीलिए कहा गया है कि डॉलर इज ए किंग। डॉलर को किंग क्यों कहा गया है, तो उसके पीछे ये सारे रीजंस हैं हमारे सामने, ठीक है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से डॉलर की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है, ठीक है। आज के सेशन में हमने टोटल 3 टॉपिक पे बात करी। पहला मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया ब्रीफली, दूसरा मैंने दिया कि इस मार्केट में जब हम ट्रेड करेंगे तो किस में ट्रेड करेंगे, तो करेंसी पेयर्स की मैंने आपको टाइप बताया, और तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर हम ट्रेड करेंगे तो किन पे हमें ध्यान देना है, मतलब मेजर करेंसी पेयर्स पे और उनके प्रोपोर्शन क्या होते हैं और डॉलर की वैल्यू क्यों इतनी ज्यादा है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक पे आज हमने बात करी है। होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आज का सेशन हम इतना ही रखेंगे। आज के सेशन से जुड़े हुए कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आज का सेशन कैसा लगा ये भी आप मुझे जरूर बताएं। और सवाल अगर आपको पूछना है तो आप चैट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। मैं जस्ट 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, तब तक आप मुझे सेशन कैसा लगा वो भी बताइए, और आज का जो क्वेश्चन है वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं।